ये मुरेठा क्यों बांधे? तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने क्या जवाब? देखिए, जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई डरने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म रहिए। नीतीश बाबू जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। दोनों सदन लगातार बाधित हो रहा है, जनता के मुद्दों ये पूरी तरह जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए नहीं है। जनता के मुद्दे हैं। कल हजारों शिक्षकों पर लाठियां चली पूरे बिहार में, यही तो मुद्दा था। और इसी मुद्दे पर हम लोगों ने कहा कि आप जो है सरकारी तौर पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब हिटलर शाही नहीं चला तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगा, यही तो हम लोग कह रहे हैं और ये कहते रहेंगे स्पष्ट तौर पर। गुंडागर्दी शब्द को लेकर के देखिए, एकदम साफ तौर पर मेरा मानना है कि कोई बात यदि असंसदीय होता है तो तुरंत एग्जाम्प्ट किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य डरने वाला नहीं है। नीतीश बाबू, आप जैसे तानाशाह को अब बिहार से मुक्ति दिलाना ही भाजपा का एजेंडा है। कल क्या होगा? कल क्या होगा? 13 जुलाई को क्या होगा? आप लोगों के पास आदमी ही नहीं है तो क्या सड़क पे लोग दिखाएंगे? पुलिस दिखाई देगा। आप लोगों के पास आदमी ही नहीं है, आरजेडी ने कहा है। देखिए, राजद के पास भ्रष्टाचार है, इससे कहीं दिक्कत नहीं है। राजद और बीजेपी और एनडीए में क्या फर्क है? आप देखिए कि एनडीए का स्वरूप जब तक था, बिहार की सरकार में कोई चार्जशीटेड आदमी भी मंत्री नहीं होता था। और आज क्या है? पूरा लिस्ट देखिएगा, गुंडों की सरकार है। और अब तो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को हिम्मत है? बोल पाएंगे? हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है नीतीश कुमार जी को कि एक बार भी राजद को बोल सके। राजद वाला 2 मिनट में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। अब देखिए, अब इस संबंध में तो प्रशासनिक पक्ष ही जानकारी दे सकता है। किसान सलाहकार हम लोगों ने ही बनाया ना। और वैसी स्थिति में जब केंद्र सरकार के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा की थी, वह भी उसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो लोगों को जो जन्म देता है उसी के प्रति अपेक्षा होती है। धैर्य रखना चाहिए। भाई, सच सच होता है। पगड़ी बांधने से सच को झूठ नहीं ठहराया जा सकता है। भाई, आपने सदन के अंदर में गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नवोदित जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांघ गए। तो अपने तो कृत्य किया ऐसा, आज पार्टी को शर्मसार होना पड़ा ना। आपकी पार्टी को शर्मसार होना पड़ा। कैसा सिला दिया प्यार का। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता बनाया, और पार्टी को यह कहना पड़ा कि यह जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो मुंह से निकल गया, गलत है। यह सीखने की जरूरत है। पद मिल जाने से शाब्दिक मर्यादा नहीं बढ़ जाती है, सम्मान नहीं बढ़ता है। जब आप पद प्राप्त किए हैं तो विनम्र बनिए। पगड़ी अगर बांध लीजिएगा तो उससे भाषाई रूप से कटुता आएगी, और वो कटुता का प्रकटीकरण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपनी इसकी पीड़ा व्यक्त की। यह है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके द्वारा किए गए कृत्य के लिए भाजपा के माननीय विधान पार्षदों को अपनी बात सदन में कहना पड़ा। ये तो भाजपा ही आत्ममंथन करे। अब उनको इतनी भी जानकारी नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं अगर है। हमको लगता है कि एक पीढ़ी को तो मुख्यमंत्री जी बनाए थे एमपी, और दूसरे को राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया।
उनको यह भी जानकारी नहीं है कि सदन में जब बैठे हुए आप रहते हैं और कोई बात जब बोली जाती है तो वह सदन के प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनता है। अब इतना भी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब तो हम तो समझते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद इनको पढ़ाना चाहिए ठीक से भाजपा को। आरएसएस में हाफ पैंट पहना के लाठी उठी भंजवावे, ये तो दिमाग गया है गड़बड़ा।